Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, you guys. So today we are going to start another lecture video on breast cancers, and this one may be the last one. So in the previous lecture video we have discussed about the non-invasive breast cancers. Now we are going to study about this type, invasive breast cancers. As the name suggests, invasive means it is invading some nearby tissues. I will give an example here. Suppose this is the country, this is the border of one country, okay, and here the terrorists, here are the terrorists, they are having a gun in the hand, okay, and these terrorists, they want to enter this country through the border, they want to invade it. This is invasion, okay. So अगर ये सोल्जर है यहाँ पे बॉर्डर पे, तो अगर टेररिस्ट आया इस कंट्री में, इसने इस कंट्री को इन्वेड किया, ठीक है, मीन्स कि इन्वेजन किया, इसमें घुस गया, एक कंट्री से आया दूसरी कंट्री में घुस गया, तो ये है इन्वेजन। तो ऐसे ही कैंसर क्या करता है काम, जो कैंसर्स, ये जो इन्वेसिव कैंसर्स होते हैं, इन्वेसिव कैंसर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये इन्वेसिव कैंसर जो है, इन्वेसिव में हम क्या बोलेंगे, इन्वेसिव क्यों है, नॉन इन्वेसिव में उतना वो नहीं होता है कि वो नियर बाय टिश्यूज को, नियर बाय ऑर्गन्स को इन्वेड करे। अगर यहाँ पे ये मतलब ये यहाँ पे कैंसर है, ठीक है, यहाँ पे कैंसर है लोकलाइज्ड, यहाँ पे ट्यूमर है पहले, ठीक है, इसके बाद म्यूटेशन हो गई, ये कैंसर में डेवलप हो गया, तो ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, नियर बाई जो ऑर्गन्स होते हैं, नियर बाई टिश्यूज होते हैं, यहाँ ये फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा दूसरे टिश्यूज में या दूसरे ऑर्गन्स में। सपोज करो अल्लाह बचाए किसी को, अल्लाह बचाए किसी को कैंसर हुआ है गले में, मुंह में हुआ है कैंसर, अगर मुंह में कैंसर हुआ है ठीक है, अगर इसको ट्रीटमेंट ना हुआ तो ये कैंसर फिर लेटर ऑन इसोफेगस या जीआईटी में भी चला जा सकता है, मतलब दूसरे ऑर्गन्स को इन्वेड कर सकता है, इसीलिए इनका नाम, इसको बोलते हैं इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो इसमें हम जो इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स है, इसके इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स देयर आर टू टाइप्स दो टाइप है किसके, इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स। वन इज इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सो अगर ये नेम से ही पता चलता है ये क्या है, क्या हो सकता है, डक्ट्स में कैंसर होगा ना। कार्सिनोमा का मतलब है ये जो कैंसर का ऑरिजिन है, ये इप्थीलियल सेल्स, इसका जो इप्थीलियल टिश्यू है उधर से अराइज जो कैंसर होते हैं उनको बोलते हैं हम, जो इप्थीलियल लाइनिंग इप्थीलियल सेल्स से होगा उसको बोलते हैं हम कार्सिनोमा। अब इसमें है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा एक टाइप, और दूसरा है इन्वेसिव, जो अगर हम यहां पे बात करेंगे वो है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। ठीक, ये जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है लगभग 70 to 80% ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ये जो है ये है मोस्ट कॉमन, अक्सर ये देखा जाता है, कौन सा, ये अक्सर ज्यादातर ये देखा जाता है, कौन, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये वाला कैंसर लगभग 70 to 80% ऑफ केसेस में ये पाया जाता है, 70 to 80% ऑफ केसेस, ठीक, 70 to 80% केसेस में ये डक्टल कार्सिनोमा इनसाइड, ये सॉरी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक। तो जो ये है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, इट इज नॉट वेरी कॉमन,
ये उतना आम नहीं है। कौन? इन्वेस्टिबुलर कार्सिनोमा। अगर देखा जाए आजकल वर्ल्ड वाइड में जो कैंसर है, वर्ल्ड वाइड में नंबर 1 डिजीज है ये, कि जो कि बहुत सी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन को। और कभी कभार मेल्स में, कुछ मेल्स में भी होता है, वो अलग केस, कभी उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो नंबर 1 है इस वक्त ये बीमारी, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा एंड देयर इज वन मोर इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, ये 2 टाइप्स। इसके बावजूद और एक की हम बात करेंगे, और एक हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, वो है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट this inflammatory breast cancer, this one, okay, so ये जो inflammatory breast cancer है, जब भी ये बहुत खतरनाक है, ये वाला भी, ये बहुत स्केरी है, बहुत डेंजरस है ये भी, क्योंकि ये जब देखा जाता है पेशेंट्स में, उस वक्त पेशेंट अगर देखेंगे, पेशेंट उस वक्त लगभग थर्ड स्टेज में होता है। किसमें? स्टेज थर्ड में जब ये डिटेक्ट होता है, लगभग पेशेंट उस वक्त चला गया होता है स्टेज 3, स्टेज थर्ड में। तो वो कंटिन्यू होता जा रहा है, लगभग वो पहुंचने वाला होता है किसमें? स्टेज 4। वो पहुंचने वाला होता है स्टेज 4 में, ये जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है। तो अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, इनको जानेंगे, इनको अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा किसमें क्या सिम्टम्स है, या कौन सा कहां से अराइज होता है, क्योंकि ये अलग अलग है तीनों, ठीक है, मगर इन्वेसिव नेचर है, इन तीनों का इन्वेसिव नेचर है, ठीक है। तो अब जो है हम बात करेंगे पहले इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की। एज अ नेम सजेस्ट्स, तो आपको पता है कि ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें डक्ट्स, जो ब्रेस्ट होता है एक फीमेल को, उसमें जो अगर अंदर का जो एनाटॉमी देखेंगे ब्रेस्ट की, वहां पे डक्ट्स और लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक, लॉब्यूल्स और डक्ट्स, ठीक है, ये मेन 2 होते हैं। तो ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, ये जो कैंसर राइजेस इट स्टार्ट्स इन डक्ट्स, ये डक्ट्स में स्टार्ट होता है, ठीक है। कैंसर जहां पे डक्ट है ना, जहां पे स्टार्ट हुआ, इस डक्ट में कैंसर स्टार्ट हुआ, तो लेकिन ये कैंसर क्या करता है काम, ये स्प्रेड हो जाता है, ये फैल जाता है, ठीक है, ये फैल जाता है ब्रेस्ट में, पूरे ब्रेस्ट टिश्यू में फैल जाता है, ठीक है। कैंसर स्टार्ट्स इन डक्ट। डक्ट मीन्स पाइप जैसा, ट्यूब जैसा, ठीक है, जो इस लॉब्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। तो कैंसर स्टार्ट्स इन डक्ट, ठीक, उसके बाद एंड स्प्रेड्स आउट। चूंकि ये जो डक्टल सेल्स होते हैं, थ्रेड सेल्स होते हैं, जब इनको, आपको पता ही है, म्यूटेशन की वजह से एक सेल ने कंटिन्यूसली ग्रो किया, प्रोलिफरेट किया, मल्टीपल डिवीजन्स हो गए, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गया, तो वहां पे जो एक कैंसर मास ऑफ टिश्यू बना, तो ये यहाँ पे स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है। लेकिन जो एक कैंसर सेल्स है, इनने स्प्रेड कैसे किया, ठीक है, क्योंकि अगर ये कैंसर सेल्स होते हैं, सपोज करो ये यहाँ पे कैंसर सेल्स है, ठीक है, ये यहाँ पे कैंसर सेल्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं काम, कैंसर सेल्स ये रिलीज करते हैं, एक चीज यहाँ पे रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस। ये एंजाइम्स है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस जो है, जो यहाँ पे कैंसर सेल्स है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, यहाँ से ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है रेड कलर से जो मैंने बनाया, इन सेल्स के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसपे सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इस मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस को रिलीज करते हैं, और ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस क्या करता है काम, ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। इस मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस है, ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को जब कट किया, ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद ये सेल्स
धीरे धीरे सराउंडिंग टिश्यू में जाते हैं, ये स्प्रेड आउट होना शुरू करते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे है, ये कैंसर स्टार्ट होता है डक्ट में, लेकिन ये स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। दिस मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेसिस ब्रेक ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें, तो ये जो इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट। अगर हम यहां पे इसकी जो, अगर हम यहां पे ब्रेस्ट लेंगे, ठीक है, इस ब्रेस्ट को 4 हिस्से करेंगे, 4 डिविजन्स करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है, अगर यहां पे ब्रेस्ट है तो यहां पे जो ये है अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 पोर्शंस में हमने ब्रेस्ट को डिवाइड किया, 4 पोर्शन है, 4 हिस्से में। तो मोस्ट अपर जो आउटर क्वाड्रेंट होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट, यहां पे जो ये एक्सिलरी कंपोनेंट होता है यहां पे, उसको बोलते हैं टेल्स स्पेंस, टेल्स स्पेंस। ये एक्सिलरी कंपोनेंट होता है, क्या होता है, एक्सिलरी कंपोनेंट, तो ये जो टेल स्पेंस होता है, ये एक्सिलरी कंपोनेंट यहां पे होता है ब्रेस्ट, यहां आउटर अपर क्वाड्रेंट में, तो यहां पे ये राइज होता है। ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है, मोस्ट कॉमन लोकेशन। लगभग 55% केसेस में ये यहां पे टेल्स ऑफ स्पेंस में अराइज होता है ये कैंसर। ठीक है, उसके बाद ये स्प्रेड होता है जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक ऑफ करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जब खत्म हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू जो नियर बाय टिश्यूज है वहां पे स्प्रेड होता है। ठीक है, और एक बात जो हम इस इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के बारे में बात करेंगे, वो ये है कि ये जो इसमें जो ये है, डेफिनेटली अगर हम देखेंगे कि यहां पे पल्पेबल ब्रेस्ट मास होता है। क्या, पल्पेबल ब्रेस्ट मास। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम कश्मीर में बोलेंगे, मतलब जो ये ब्रेस्ट है, जैसे बब अत मन आंट हिश बासान थोड़ा सह फील गसान, ठीक, वो हाथ से भी हम फील कर सकते हैं। जैसे आंट अतन, ठीक है, अगर यह पेशेंट बस तमिस पे मेमोग्राफी करी, मेमोग्राम या UHG, ठीक है, या जैसे कि बायोप्सी होती है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, निडल बायोप्सी होती है। ठीक है, फाइन निडल बायोप्सी, FNAC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मतलब क्या बोलेंगे हम, ये जो पल्पेबल ब्रेस्ट मास होता है, ये फील गसान, ये पेशेंट को फील होता है अपने हाथ से कि ये में सेज बासन या आंट बासन अत ब्रेस्टस मज। ठीक, तो ये पल्पेबल है, वही होता है पल्पेबल जो फील हो सकता है हाथ से। पल्पेबल ब्रेस्ट मास वहां पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे ग्रोथ जैसा लगेगा, यहाँ पे ग्रोथ जैसी है। ठीक है, ये पल्पेबल होगा हाथ से। तो ये है इसमें इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में देयर कैन बी पल्पेबल ब्रेस्ट मास। ठीक है, और कभी कभार ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होगा, इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑन मेमोग्राफी, इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑन मेमोग्राफी। जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, इमेजिंग करते हैं, कभी कभार किसी इंसिडेंटल मीन्स के अगर किसी और चीज के लिए स्क्रीनिंग हो रही है, इमेजिंग हो रही है, तो वहां पे ये भी दिखेगा क्या, ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्रेस्ट में कुछ मास है, ब्रेस्ट टिश्यू का ग्रोथ हुआ है ज्यादा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है ऑन मेमोग्राफी। ठीक, उसके बाद जो ये है, ये ब्रेस्ट मास है, जैसे और शासनायतन, यहाँ पे जो ब्रेस्ट का जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है,
जो ब्रेस्ट के सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ये इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स को, ये ब्रेस्ट मास ये उनके ऊपर जाता है, ठीक है, ये इसको कवर करता है। इस पे ये जैसे बंधा हुआ होता है, जैसे हम रस्सी बांधते हैं किसी चीज की तरफ, वैसे ही ये ब्रेस्ट मास इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ बाइंड होता है और इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स को फिब्रोटिक बनाता है, फिब्रोटिक, ठीक है, फिब्रोटिक, और इस पे एंड पुल्स इट और टाइज टू इट, इसको पुल करता है, ठीक है, इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स को। इससे क्या होता है कि वहां पे निपल रिट्रैक्शन होता है, निपल रिट्रैक्शन, निपल रिट्रैक्शन एंड सिकन रिट्रैक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की। अभी हमने इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये इसके साथ नहीं है, ये भी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये जो ब्रेस्ट मास होता है, ये क्या करता है काम, इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स को जैसे बांधा हुआ होता है, इसके साथ जैसे रस्सी की तरह, रस्सी बांधते हैं हम किसी चीज की तरह, किसी चीज के साथ, तो ये इसको फिब्रोटिक भी बनाता है। और इस वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट्स की वजह से जब ब्रेस्ट मास को कवर करता है, तो उस वजह से स्किन को क्या होता है, जैसे स्किन पे कोई खींच रहा है, ठीक है, ये जो ब्रेस्ट का स्किन है, ये जो निपल है, ये रिट्रैक्टेड लग रहा है कि इस पे पुल जैसा हो रहा है, ठीक है। और वहां पे लिटिल डिंपल्स भी होते हैं ऑन ब्रेस्ट टिश्यू, स्किन एंड निपल पे, यहाँ पे डिंपल्स भी होते हैं, छोटे छोटे लिटिल डिंपल्स विल बी देयर, ठीक। तो ये है इस इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के बारे में, ठीक। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक। ये जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, यहां पे अगर हम इसकी बात करें इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर की, यहां पे जो कैंसर स्टार्ट होता है, अराइज होता है, वो है जो लोब्यूल है, यहाँ पे जो लोब्यूल है, ठीक है, और ये है डक्ट। यहाँ पे जो डक्ट और लोब्यूल जहां पे मिलते हैं, यहां पे कैंसर अराइज होता है। स्टार्ट्स इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, यहां पे ये स्टार्ट्स इन टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट। ये स्टार्ट होता है जो टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट है, यहां पे कैंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कैंसर यहां पे स्टार्ट हुआ, तो यहां पे जो ये कैंसर है, ये क्योंकि इन्वेसिव है, ये तो स्प्रेड होना है, इसको ये ब्रेक ऑफ होता है यहाँ पे, लेकिन ये स्प्रेड होता है लिटिल ट्यूमर माइक्रोएम्बोलॉय, लिटिल माइक्रोएम्बोलॉय, ट्यूमर माइक्रोएम्बोलॉय, ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे स्प्रेड होता है, ठीक है, लिटिल ट्यूमर माइक्रोएम्बोलॉय। यहाँ पे टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट, यहाँ पे भी कैंसर स्टार्ट हुआ, तो ये स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। तो spreads as a little tumor microemboli. Here in this inflammatory breast cancer, here the cancer starts in terminal ductal lobular unit and spreads out as little tumor microemboli, not in big chunks. ये बड़े बड़े टुकड़े में जैसे वो ऐसे स्प्रेड नहीं होता है, इट स्प्रेड्स लाइक एज इन वी कॉल लाइक एज लिटिल ट्यूमर माइक्रोएम्बोलॉय। वो जो ये जो लिटिल ट्यूमर माइक्रोएम्बोलॉय है, ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आता ही होगा, ये जो ग्रीन कलर के मैंने ये बनाए, ये है लिम्फेटिक्स, लिम्फ जो ना फ्लूइड को जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स है हमारे, उसमें लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स है यहाँ पे जो कि ड्रेन करते हैं लिम्फ को, फ्लूइड को, जो ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस ये जो लिटिल माइक्रो एम्बोलॉय है, लिटिल माइक्रो एम्बोलॉय, ये जो लिटिल ट्यूमर माइक्रो एम्बोलॉय है, ये यहाँ पे जब ये यहाँ पे स्प्रेड हुए, ठीक है,
यहाँ पे ये लिटिल ट्यूमर माइक्रो एम्बोलाई स्प्रेड होते गए और ये लिटिल ट्यूमर माइक्रो एम्बोलाई क्या करते हैं काम, ये जो डर्मल लिम्फेटिक्स है, डर्मल लिम्फेटिक्स spreads as little tumor microemboli and causes lymphatic obstruction, lymphatic obstruction ब्लॉक करता है इसको, किसको, लिम्फेटिक्स को। जो यहाँ पे लिम्फेटिक्स है ये यहाँ पे स्प्रेड होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिम्फेटिक्स यहाँ पे जो है डर्मल लिम्फेटिक्स जो स्किन जो डर्मिस के अंदर लिम्फेटिक्स है, जहां पे इसको इस लिम्फेटिक्स को लिम्फ वेसल्स को यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, ठीक है, इसको ओबस्ट्रक्ट करते हैं। देयर इज लिम्फेटिक ओबस्ट्रक्शन। नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो नॉर्मल फंक्शन होती है इस ब्रेस्ट में, इस लिम्फेटिक वेसल्स की यहाँ पे लिम्फ की, वो ये है कि जो इस ब्रेस्ट में फ्लूइड है, ये जो लिम्फेटिक्स है ये ड्रेन करते रहते हैं फ्लूइड, ठीक है, ड्रेन fluid from breast। जो ये लिम्फेटिक ओबस्ट्रक्शन जब होता है, जब ये लिम्फ वेसल ब्लॉक हो जाते हैं किससे, लिटिल ट्यूमर माइक्रो एम्बोलाई से, तो जो ये नॉर्मल फंक्शन अगर देखेंगे इस लिम्फेटिक्स की कि ये ड्रेन करता है फ्लूइड को। जब ये ब्लॉक होगा, जब ये बंद होगा, जब ये ओबस्ट्रक्ट होगा, तब ये फ्लूइड जो है, जो ब्रेस्ट में फ्लूइड था या लिम्फ है, ये यहां से जा सकता है, लिम्फेटिक्स वेसल ब्लॉक है, तो ये फ्लूइड कहां, अब ये फ्लूइड यहां इन लिम्फेटिक्स में के से ड्रेन नहीं होगा बाहर, ये इंस्टेड क्या होगा, इट विल एक्युमुलेट विद इन दिस ब्रेस्ट टिश्यू, विद इन दिस मेमोरी ग्लैंड टिश्यू। ये यहाँ पे ब्रेस्ट में ये फ्लूइड जो है ये यहाँ पे एक्युमुलेट होगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड जो है ये फ्लूइड यहाँ पे एक्युमुलेट होगा इस ब्रेस्ट में, यहाँ पे फ्लूइड रेड कलर से जो मैंने दिखाया, यहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेस्ट में स्वेलिंग होती है, एडिमा, देयर इज लॉट ऑफ एडिमा, ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ एडिमा। सो एडिमा है किस वजह से, जो फ्लूइड बिल्डअप हुआ, ये फ्लूइड बिल्डअप हुआ किसमें, ब्रेस्ट टिश्यू में, यहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया, इस ब्रेस्ट के अंदर फ्लूइड पानी जमा हो गया, तो उस वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है, ब्रेस्ट स्वेलिंग। ये इसका मेन है, किसमें, इस इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है, ठीक है, और ये बायलेटरल हो सकती है और इट कैन बी यूनिलेटरल आल्सो। ये ब्रेस्ट स्वेलिंग बायलेटरल हो सकता है, ठीक है, जहां पे जो है ये ब्रेस्ट स्वेलिंग होगी, ठीक है। तो ये जो है ये लिटिल ट्यूमर माइक्रो एम्बोलाई है, ये यहाँ पे पूरे ब्रेस्ट में इन्वेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ब्रेस्ट स्वेलिंग होगा, ब्रेस्ट में जो है सूजन लगेगी, सूजन जैसे अदबस वर्म छत वारिया खुदमुत। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है तो इसमें स्वेलिंग होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। ब्रेस्ट स्वेलिंग जब हुई तो ये जैसे कि लगता है कि ये मैस्टाइटिस है, कभी कभार ये लगता है कि मैस्टाइटिस है, ठीक है। मैस्टाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, इन्फेक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड टिश्यू। अब यहां पे जो ये निपल है, ये जो ब्रेस्ट है, ठीक है, ये रेड होता है, स्वॉलन, ब्रेस्ट कैन बी स्वॉलन, रेड एंड पेनफुल। यहां पे जो ब्रेस्ट है ये स्वॉलन लगेगा, सूजन लगेगी इसमें, ठीक है, पूरा लाल लाल कलर का होगा बाहर से, और इसमें बहुत उसमें पेन भी हो सकती है। तो रेड पेनफुल स्वॉलन ब्रेस्ट, देयर इज लॉट ऑफ स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, और you will think, you may be thinking that it is mastitis, क्योंकि mastitis जो है ब्रेस्ट का इंफेक्शन जब होता है उसमें भी ब्रेस्ट स्वेलिंग होती है। अब अगर यहाँ पे एक बात है कि अगर ये लग रहा है कि ये mastitis हो सकता है, mastitis है, अगर आप सोचोगे ये यहाँ पे mastitis है, ये कैंसर नहीं है,
अगर ये आप सोच रहे हो कि मैस्टाइटिस है, कैंसर नहीं है। मैस्टाइटिस मींस इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, उस वजह से भी ब्रेस्ट स्वेलिंग हो सकती है। उस वक्त कैंसर का ये नहीं हो सकता है कि कैंसर हो सकता है, मे बी देयर कैन बी मैस्टाइटिस। तो आप क्या यहाँ पे काम करना है कि यहाँ पे अगर लगे कि मैस्टाइटिस है, क्योंकि मैस्टाइटिस में फीवर भी होता है और एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल काउंट एलिवेट रहता है मैस्टाइटिस में, और फीवर भी रहता है, बुखार भी रहता है, और डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल काउंट वो ज्यादा एलिवेट थोड़ा रहता है, ठीक है। तो मैस्टाइटिस अगर लगे तो आप क्या करोगे काम, यहाँ पे आप एंटीबायोटिक्स देना है। क्या? एंटीबायोटिक्स। पेशेंट को यहां पे एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिया, क्योंकि आपको लग रहा है ये मैस्टाइटिस है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिया, जब पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिया, इसके बाद हम पेशेंट का रेस्पॉन्स मॉनिटर करेंगे। अगर पेशेंट ठीक हो गया, इसने गुड रेस्पॉन्स दी, क्या पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, तो गुड रेस्पॉन्स, गुड रेस्पॉन्स, ठीक। तो इसका मतलब है ये मैस्टाइटिस ही है, ये मैस्टाइटिस, ये इन्फेक्शन है ब्रेस्ट का, ये कैंसर नहीं है, क्योंकि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जब दिए पेशेंट को तो ये गुड रेस्पॉन्स आई, पेशेंट ठीक हुआ, पेशेंट ने फील किया बेटर, पेशेंट फील्स बेटर आफ्टर गिविंग एंटीबायोटिक्स, सो यू कैन से दैट इट कैन बी इट इज मैस्टाइटिस, ओके। सो अगर ये जो ब्रेस्ट स्वेलिंग है ये मैस्टाइटिस की वजह से है। अगर अब पेशेंट ने पुअर रेस्पॉन्स दिखाया आफ्टर गिविंग एंटीबायोटिक्स, देयर इज पुअर रेस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट, पुअर रेस्पॉन्स। आपने एंटीबायोटिक्स दिए पेशेंट को, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, इसने बेटर फील नहीं किया, ये कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करता रहा, स्वेलिंग कंटिन्यू रही, पेन कंटिन्यू रही ब्रेस्ट में, स्वेलिंग रही ब्रेस्ट में, रेड कलर ब्रेस्ट, रेड रहा ब्रेस्ट, ठीक है, या यहाँ पे जो डिंपल्स है निपल पे या ब्रेस्ट स्किन पे, तो पुअर रेस्पॉन्स है, तो उस वक्त आप ये कह सकते हो कि इट कैन बी दिस, इट इज this inflammatory breast cancer, this suggests then it is inflammatory breast cancer, ठीक है। तो यहां पे जो ये लिम्फेटिक्स, ठीक है, यहां पे जो लिम्फेटिक्स, जब लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो गए, ठीक है, लिम्फेटिक्स जब ब्लॉक हो गए, ठीक है, उस वजह से क्या है कि फ्लूइड बिल्डअप हो गया ब्रेस्ट में, क्योंकि लिम्फ और ये फ्लूइड जो है ये ड्रेन नहीं हुआ लिम्फेटिक्स वेसल से, वो ब्लॉक है, उसमें लिटिल ट्यूमर माइक्रो एम्बोलाई फंसे हुए हैं, ब्लॉक जाम हुआ है वहां पे ब्रेस्ट में टिश्यू फ्लूइड बिल्डअप हुआ, और उस वजह से ये निपल पे क्या होता है और स्किन पे क्या होता है, यहाँ पे रिट्रैक्शन होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो स्किन है ये डिंपल्स होते हैं स्किन पे, ठीक है, ये जो निपल है और स्किन है ये इट लुक्स लाइक एन ऑरेंज पील अपीयरेंस, ऑरेंज पील, ये जो ब्रेस्ट है ये ऑरेंज पील, इसको हम बोलते हैं प्यू डी ऑरेंज, प्यू डी ऑरेंज बोलते हैं, इसका मतलब है ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ, ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, और ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, इसमें जो स्किन है इसमें डिंपल्स होंगे स्किन पे और निपल्स पे, ये यहां पे ऐसे दिखेगा, ठीक। सो दिस इज ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट। तो ये है ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ये यहां पे कैरेक्टरिस्टिक है किसमें, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में। तो लेकिन जो ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, अक्सर ये पेशेंट जब भी प्रेजेंट करते हैं, ये दे आर एट स्टेज 3, दे आर एट स्टेज, तो यहां पे प्रेजेंट एट स्टेज 3, तो वो जल्दी इसमें तब्दील हो सकते हैं, किसमें, स्टेज 4 में पहुंचने वाले होते हैं। अब और एक यहां पे जो हमने बोला कि अब है इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, ये उतना कॉमन नहीं है। तो ये जो इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है, जहां पे नेम ही सजेस्ट करता है लोब्यूल्स में, ये जो कैंसर स्टार्ट होता है ये होता है स्टार्ट लोब्यूल में, ये जो कैंसर स्टार्ट होता है यहां पे लोब्यूल है, यहां पे कैंसर स्टार्ट हुआ, ठीक है,
इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा, ये कैंसर जो लॉब्यूल है, अब ये डक्ट में नहीं है, अब ये लॉब्यूल में अराइज हुआ कैंसर, किसमें, लॉब्यूल में, और ये यहां पे स्प्रेड आउट होता है, ठीक है, एंड स्प्रेड्स आउट। कैंसर लॉब्यूल में स्टार्ट हुआ एंड स्प्रेड्स आउट, ठीक। यहां पे जो आप बोलेंगे कि आप मत सोचिए कि ये जो इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा है, इससे पहले हमने पढ़ा था नॉन इन्वेसिव में लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू, लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू, लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू मत, यहां पे आप ये नहीं सोचेंगे कि लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू कन्वर्ट हो गया किसमें, इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा में। ये जो लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू जो नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर है, जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा, वो मत प्रोग्रेस हुआ, वो मत डेवलप हुआ किसमें, इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा में। कुछ रीजन के लिए ये बहुत मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ रीजन है इसके, तो ये बहुत रेयर है कि ये जो लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू है वो इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बहुत रेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कैंसर, यहाँ पे जो ऐसे ही यहाँ पे स्प्रेड आउट होता है, ये बेस में मेम्ब्रेन जो है, ये सेल्स जो है कैंसर सेल्स, ये बेस में मेम्ब्रेन को ब्रेक ऑफ करते हैं। मेटालोप्रोटीनेसिस जो है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस एंजाइम्स, उसको रिलीज करते हैं सेल्स, और बेस में मेम्ब्रेन जो है उसको ब्रेक ऑफ करते हैं। उसके बाद ये निकलते हैं बाहर, क्योंकि जब दीवार ही खत्म हो गया, ये स्प्रेड आउट हो गए, ये बाहर निकले और इनने सराउंडिंग टिश्यूज को स्प्रेड किया, यहां पे स्प्रेड हो जाते हैं। और एक बात जो हम इस इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा के बारे में बोलेंगे कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक, इसमें खास सिम्टम्स नहीं मिलते हैं इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा में, ठीक है। मगर ये वेरी कॉमन, इट इज नॉट मच कॉमन, इट्स नॉट वेरी कॉमन, सो ओकेजनली ये हो सकता है कभी कभार, तो उतना कॉमन नहीं है। मगर इसके जो सिम्टम्स है ये एसिम्प्टोमेटिक है, कौन, इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा, इसमें खास सिम्टम्स नहीं मिलने को है। और एक बात हम बोलेंगे इसके बारे में कि जो ये सेल्स है यहाँ पे, ये जो स्प्रेड हो गए कैंसर यहाँ पे इस लॉब्यूल में, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लेंगे इस टिश्यू का, यहाँ पे हम यहाँ पे इस लॉब्यूल का क्रॉस सेक्शन लेंगे, हम इसको यहाँ पे, ठीक है, चलो ब्लैक से ही बनाएंगे। यहां पे हमने क्रॉस सेक्शन लिया, यहां पे जूम किया, ये है सेल्स यहां पे, ठीक है, ये है लॉब्यूल, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये टिश्यू हमने लिया यहां पे, ये है लॉब्यूल, इसमें ये सेल्स जो इस लॉब्यूल में सेल्स है, पूरा लॉब्यूल इन कैंसरस सेल्स से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा लॉब्यूल इन कैंसरस सेल्स से भरा हुआ है, ठीक है, यहां पे, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जब ये सेल्स रिलीज करते हैं मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पे ब्रेक करते हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ। ये लॉब्यूल है, यहाँ पे कैंसर कैसे स्प्रेड होता है, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक थिंग जो हम इस इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा में बोलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, वो है कि जो ये सारे जब स्प्रेड होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे स्प्रेड, these cancer cells they spread in a single file fashion, these cancer cells they spread in single file fashion। ऐसे ये जो सेल्स है यहाँ पे ऐसे ये लाइन में चलेंगे, लाइन में स्प्रेड होंगे, जैसे एक ही लाइन में, जैसे आप सिंगल फाइल फैशन मतलब क्या है कि अगर बंदे 3 जा रहे हैं, ठीक है, ये एक ही लाइन में जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, ये ऐसे क्राउडिंग में नहीं जाते हैं, तो सिंगल इसको बोलते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने ये सेल्स बनाए, ये जो स्प्रेड हो गए
सिंगल फाइल फैशन में, इसको बोलते हैं सिंगल फाइल फैशन। तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें ये डॉक्टर कॉर्स में इनसाइड, इसमें इन्वेस्ट डॉक्टर कॉर्स में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है इन्वेस्ट डॉक्टर कॉर्स में, यहाँ पे जो ये सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स, इसमें एक किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इन सेल्स के दरमियान, जो सेल्स के दरमियान एक स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम ई कैडहेरेंस। ई कैडहेरेंस, यहां पे हम बात करेंगे ई कैडहेरेंस। तो ये सेल्स है, यहां पे जब ये सिंगल फाइल फैशन में मूव हो रहे हैं, जो इन सेल्स के दरमियान ये जो सेल्स के दरमियान इन बिटवीन सेल्स देयर आर ई कैडहेरेंस प्रोटीन्स, जो इन सेल्स को होल्ड टुगेदर करता है। यहां पे क्या होता है इन्वेस्टिबुलर कार्सिनोमा में, ये देयर इज लॉस ऑफ ई कैडहेरेंस। ये प्रोटीन्स ब्रेक ऑफ किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी जो म्यूटेशन हो गए उसकी वजह से यहाँ पे ये ई कैडहेरेंस खत्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक होते हैं ई कैडहेरेंस, और ये सेल्स फिर मूव करते हैं, स्प्रेड करते हैं इन सिंगल फाइल फैशन। सो देयर इज लॉस ऑफ ई कैडहेरेंस, देयर इज लॉस ऑफ ई कैडहेरेंस। ये प्रोटीन होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग सेल्स टुगेदर। दीज आर द प्रोटीन्स व्हिच हेल्प द सेल्स टू होल्ड टुगेदर, ठीक। व्हाट these E cadherenes. So in invasive carcinoma there is loss of E cadherenes. You can ask a patient to go for E cadherin test, and if E cadherin test comes positive, if E cadherin test suggests that there is loss of E cadherin activity, there is loss of E cadherenes, then you can suggest that this patient suffers from invasive carcinoma. So this is the characteristic of this, that there is loss of E cadherenes. इंशाल्लाह आज ये टॉपिक था, ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ये था इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक। अब कुछ और लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे टॉपिक्स है अलग अलग। अब देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर किस रिलेटेड, फिजियोलॉजी में मत होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग। तो आप चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक। ये थोड़ा जो टॉपिक था ब्रेस्ट कैंसर का, ये थोड़ा इट इज समटाइम्स हार्ड एंड ये थोड़ा मतलब मुश्किल होता है कुछ अंडरस्टैंड करने में। तो इंशाल्लाह बाकी जो फिजियोलॉजी के, एनाटॉमी में, बाकी हेमेटोलॉजी के और भी वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में। तो आप सपोर्ट करो, चैनल को जरा जरा से शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।